नमस्कार, आदाब। इस वक्त आप देख रहे हैं मेरे साथ CIB इंडिया न्यूज। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। अयोध्या में सपा के पूर्व मंत्री अवधेश प्रसाद ने बड़ा बयान दिया है। अवधेश प्रसाद का कहना है कि भविष्य में सपा की सरकार बनी तो साड़ के हमलों के कारण हुए मृतकों को 10 लाख रुपए दिए जाएंगे। सरकार बनते ही 1 सप्ताह के भीतर प्रभावी रणनीति बनाते हुए छुट्टा जानवरों से निजात दिलाई जाएगी। पूरे प्रकरण को लेकर अयोध्या मुख्यालय पर 31 को सपा धरना देगी, जिसमें कानून व्यवस्था से लेकर छुट्टा जानवरों का मामला प्रमुखता से उठाया जाएगा। अवधेश प्रसाद ने बताया कि केवल मिल्कीपुर विधानसभा में साड़ के हमले के कारण 18 से 19 लोगों की मौत हुई, जिसमें नौजवान भी शामिल हैं। समाजवादी के नेता इनके घर गए, परंतु सरकार का कोई भी मंत्री उनके आवास पर दुख दर्द जानने नहीं गया। साड़ों ने धान की फसल को पहले चर लिया था, अब गेहूं की फसल पर हाथ साफ कर रहे हैं। किसानों को ठंड आने पर घर में रहना चाहिए, परंतु ठंड में वह खेतों की रखवाली करने को मजबूर हैं। किसान हमारे देश का गौरव है, परंतु इस सरकार में किसान सबसे ज्यादा परेशान है। सरकार कह रही है किसानों की आय दुगनी हो गई है। कानून व्यवस्था को लेकर उन्होंने कहा, मिल्कीपुर विधानसभा के मदन चौबे को किसी ने जिंदा जला दिया। 1 साल से अधिक समय बीत गया, आज तक उसकी हत्या का पुलिस खुलासा नहीं कर सकी है। पुलिस का इकबाल पूरी तरह से समाप्त हो गया है। आज प्रदेश में और देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। आदरणीय मोदी साहब के नेतृत्व में केंद्र की सरकार का कार्यकाल करीब 4.5 साल तक हो गया, खत्म हो रहा है। और माननीय योगी साहब के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है, जिसको भी 1.5 साल से ज़्यादा हो गया। लेकिन इन सरकारों से प्रदेश और देश की जनता पूरी तरह से ऊब गई है। विकास के काम पूरे ठप हो गए। कल्याणकारी योजनाएं जो भी थी, माननीय अखिलेश यादव जी ने गरीबों के लिए पेंशन योजना चलाई थी, कन्या विद्याधन चलाया था, लैपटॉप चलाया था। ये वेलफेयर स्टेट की परिकल्पना होती है कल्याणकारी काम करना। तो जितनी कल्याणकारी योजनाएं थी सब पूरी तरह से ठप हो गई, बंद हो गई। आज किसान तो पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं किसानों की आमदनी हम दूना करेंगे, लेकिन हकीकत जाकर देखिए किसानों के गांवों में खेतों पर, तो हकीकत आपको नजर में आएगी कि सारी फसल चौपट कर गए हैं, साड़ चर गए हैं। कहाँ से उनका उत्पादन बढ़ेगा? कैसे, किस स्रोत के द्वारा आमदनी दूनी होगी? ये सब कागजी बातें हैं, कल्पित हैं, जिनको इस प्रदेश और देश की जनता बहुत अच्छी तरह से जान गई है। और आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी को पूरी तरह से उनकी सरकार को नकार देगी और महागठबंधन की मजबूत सरकार बनेगी। इस सरकार से अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगी तो खबर को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही स्क्रीन पर दिख रही घंटी को दबाएं ताकि आप तक हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशन पहुंचते रहें।